Hello everybody, I hope you all are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in Ed Decode Vocabulary to Mastery CLAT 2026 batch, where we interpret important editorials. Let's get started with today's one. आज का जो आपका एडिटोरियल है इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स जो नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर एड्रेस किए थे. अब हम जानेंगे जीएसटी में क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाला है और क्या क्या प्लान है. राइट, अब देखिए द फर्स्ट पैराग्राफ. व्हाट आर द टू प्रेफर्ड रेट स्लैब्स सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. क्या दो प्रेफर्ड रेट स्लैब्स हैं. हाउ विल कंज्यूमर्स बेनिफिट. कैसे बेनिफिट हो पाएंगे वो. नेक्स्ट, will this rationalize lead to a dent in revenue earnings for the union government and states. क्या इससे कोई changes आने वाले हैं revenue generation में. How will the government make up the loss from GST. कैसे वो इस लॉस इसको भरपाई कर पाएगी. राइट, आगे देखो what is the story so far. The group of ministers appointed by the GST, that is Goods and Service Tax Council, to look into the rationalization of rates in GST says it has accepted the union government's proposal on how to go about the process. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए थे वो बोल रहे हैं they are good to go with the process. The GST Council said it will hold its next meeting. अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है. सितंबर 3 और 4 को, जहां पर डिस्कस किया जाएगा प्रपोजल को. द यूनियन गवर्नमेंट हैड सजेस्टेड रेट चेंजेस दैट वुड नॉट ओनली सिंप्लीफाई जीएसटी स्ट्रक्चर बट वुड ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट. अब यहां पर आपको बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है वो सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करने वाले हैं जीएसटी स्ट्रक्चर को, बट इसके वजह से जो एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे लोगों को भी हेल्प मिलने वाली है. What did the union government propose on rates? क्या बोला है यूनियन गवर्नमेंट ने. In this Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi announced a number of reforms, as we have decoded in our previous lectures, right? Among which was a Deepavali gift. और वो दीपावली गिफ्ट क्या दिया गया है. नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जीएसटी के अंदर. In the days that followed, the government made clear what it was proposing. क्या बोला है अब गवर्नमेंट ने, ये देखो. सबसे पहले रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स इन जीएसटी, जो स्लैब्स दिए जाते हैं उनको रिड्यूस करना, एंड मूविंग मोस्ट आइटम्स टू लोअर रेट्स, और जो आइटम्स हायर रेट्स में थे उनको लोअर रेट्स में डाल दिया जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर सो फार. आगे देखो, What does this mean for the common consumer? अब ये जो सारी की सारी स्टोरी है अभी तक जितना भी हमें पढ़ने में आया, इसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है, कैसे लोग इंपैक्ट होंगे, मेजर चीज ये है. पढ़ते हैं. According to a calculation by State Bank of India's Economic Research Wing. अब किसने की है कैलकुलेशन. SBI के इकोनॉमिक रिसर्च विंग ने. इफ द प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड बाय जीएसटी काउंसिल, अगर प्रपोजल जो भी दिए गए हैं वो जीएसटी काउंसिल एक्सेप्ट कर लेती है, द एवरेज टैक्स रेट अंडर जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 9.5% by 2026 and 2027 from a national rate of 14.4% in May 2017 and 11.6 as of September 2019. क्या बोला गया है, अगर जो प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो क्या होने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी अ फॉल. कितना. 9.5% हो जाएगा. जो पहले कितना था, 14.4 था मई 2017 में और 11.6 था सितंबर 2019 में. The union government has said it wants to reduce the tax on common use items. जो common use items है उसमें भी ये tax reduce करना चाहते हैं, जैसे soaps हो गए, टूथपेस्ट हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, जिसपे अभी 18% टैक्स लग रहा है. ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो 5% लगेगा. Common food items such as sugar, tea, coffee, edible oil, spices, along with life-saving drugs and apparel less than 1,000 will remain in the 5% bucket. जो भी ये चीजें 1,000 रुपए से कम है वो सभी के सभी किस में आने वाली हैं, 5% ब्रैकेट में आने वाली है. नॉन लग्जरी कार्स, एसीज, फ्रिजेस करंटली टैक्स्ड, कितना टैक्स देते हैं, 28%. ठीक है, और एक कंपेंसेशन सेस है भाई, ये रिड्यूस हो जाएगा 18%, जिससे लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है. नेक्स्ट,
अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है सेंटर और स्टेट पे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, द हिट टू जीएसटी रेवेन्यूज कुड रेंज बिटवीन 1.1 लाख करोड़ एंड 1.8 लाख करोड़ टू बी हाफ बोर्न बाय द स्टेट। मतलब अब यहां पर बात की जा रही है कि जो सेंटर है राइट वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है एंड हाफ डिवाइडेड अक्रॉस द स्टेट्स, और फिर ये स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी यहां पर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट। टू पुट दिस अमाउंट इन कॉन्टेक्स्ट, Reserve Bank of India transferred a record dividend of 2.69 lakh crore to the government for 2014 and 2025। अब यहां पर आपको बोला गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, उसने भी एक डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया है राइट टू द गवर्नमेंट 2024-2025 के लिए। Even if the union government does not receive such a large dividend from RBI this year, it will be able to quite comfortably absorb the revenue hit from the GST rate cuts। अगर ये नहीं भी होता तो भी गवर्नमेंट इसको इजीली हैंडल कर लेती, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली थी, राइट। अब आगे देखो, द स्टेट्स ऑन द अदर हैंड, अब यहां पर स्टेट्स के बारे में बताया गया है, आर मोर कंसर्न्ड, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, उनका शायद जो फाइनेंसेस हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। केरला फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालागोपाल, a member of GOM on rate rationalization, said the GOM has suggested to the GST Council that if the states incur any losses due to rationalization, there should be a mechanism to compensate। वो बोल रहे हैं अगर बाय चांस लॉस होता है तो भाई कुछ कंपेंसेशन भी उनको मिलनी चाहिए। ये चीजें आपके पास पैसेज में दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया है, ठीक है। पहला पढ़ो, The GST Council plans to increase tax slabs to boost government revenue। ये इंक्रीज करने वाला है, नहीं डिक्रीज करने वाला है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द जीएसटी काउंसिल इज कंसिडरिंग रैशनलाइजिंग टैक्स स्लैब्स टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स व्हाइल बैलेंसिंग रेवेन्यू कंसर्न्स। यस, वो रैशनलाइज करने वाले हैं टैक्स स्लैब्स को ताकि कंज्यूमर्स के जो कंसर्न्स है वो ठीक रहे। नेक्स्ट, द जीएसटी काउंसिल हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड अ सिंगल जीएसटी स्लैब तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। द जीएसटी काउंसिल इज फोकसिंग ओनली ऑन लग्जरी गुड्स। नो, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डेली यूज थिंग्स। सो यहां पर भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग अहेड। अब देखो व्हाट इज द टोन। आपने देखा एक बड़ा टॉपिक है जीएसटी, जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में बताया गया है प्रोस कॉन्स के साथ। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एनालिटिकल टोन, जहां पर वे किया गया है प्रोस को, दैट इज चीपर गुड्स, रिलीफ टू कंज्यूमर्स को, अगेंस्ट द कॉन्स, दैट इज रेवेन्यू शॉर्टफॉल, फिस्कल प्रेशर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम नेगेटिव या क्रिटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत बैलेंस्ड तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट हो सकता है थोड़ा सा कंसर्न, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि ये बेनिफिट तो करेगा कंज्यूमर को, लेकिन यहां पर रिस्क आ सकता है गवर्नमेंट पर और पर्टिकुलरली यहां पर स्टेट्स पर, क्योंकि उनको कंपेंसेशन में दिक्कत आ सकती है, राइट। तो थोड़ा सा कॉशनरी कंसर्न्ड भी था। तो ये रहने वाली है हमारी टोन्स। अब यहां से आपके पास और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। पहला वर्ड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, चीजों को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना कि बहुत एफिशिएंट और लॉजिकल हो जाए, ठीक है। सो स्ट्रीमलाइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन। एंटोनिम हो जाएंगे कॉम्प्लिकेशन और मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, एलोकेट करना, जो आरबीआई डिविडेंड है, राइट। सो पे आउट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, डेट। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट, अब कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट करते हैं, ठीक है। द स्टेट्स कंसर्न अबाउट जीएसटी रैशनलाइजेशन सजेस्ट दैट। क्या कंसर्न्स है स्टेट के। पहला, दे एक्सपेक्ट देयर एक्सपेंडिचर टू ड्रास्टिकली रिड्यूस। वो चाहते हैं जो उनका एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट, दे फियर अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू। यस, उनको डर है कि उनका रेवेन्यू कम हो जाए। यहाँ रिड्यूस वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दे विल स्टॉप कलेक्टिंग टैक्सेस इंडिपेंडेंटली। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते। दे आर लेस इंटरेस्टेड इन कंज्यूमर वेलफेयर। ये भी हम नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फार फेच्ड कंक्लूजन्स है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि उनको डर है कि डिक्लाइन आ सकता है शेयर ऑफ रेवेन्यू में। ओके, नेक्स्ट देखो हम, द प्रपोजल टू मूव नॉन लग्जरी कार्स एंड एसीज फ्रॉम 28% टू 18%। क्या होने वाला है, द गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। क्या कोई ड्यूरेबल गुड्स की बात की गई है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट सीक्स टू डिस्करेज ऑटोमोबाइल कंजम्पशन। नेक्स्ट,
डिस्करेज थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव वर्ड लग रहा है और कॉन्ट्राडिक्ट भी शायद. स्टेट्स विल अर्न मोर टैक्स फ्रॉम लग्जरी गुड्स, ये तो लग्जरी गुड्स की बात ही नहीं की गई. कंज्यूमर्स विल अवॉइड परचेजिंग कॉमन आइटम्स, अब यहां पर जो कंज्यूमर्स है वो अवॉइड करने वाले हैं परचेजिंग कॉमन आइटम्स, ये भी गलत है, राइट. तो भाई यहां पर अब ध्यान से देखो चारों की चारों स्टेटमेंट्स. कंज्यूमर विल अवॉइड परचेजिंग कॉमन आइटम्स, अगर टैक्स स्लैब कम हो जाएगा तो वो तो खरीदेंगे. नेक्स्ट देखो, स्टेट्स विल अर्न मोर टैक्स फ्रॉम लग्जरी गुड्स, ये तो कहीं पर भी बोला नहीं गया है, फार फेच्ड. नेक्स्ट, गवर्नमेंट सीक्स टू डिस्करेज, अगर डिस्करेज करना था तो फिर कम क्यों करना था. तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो डिमांड रहे ड्यूरेबल गुड्स की वो ज्यादा होती रहे. तो यहां पर एलिमिनेशन से आप ऑप्शन ए तक इजीली आ सकते हो, राइट. मूविंग अहेड. ओके, अब ये था आपका पैसेज जो एडिटोरियल सेक्शन से लिया गया है और इससे रिलेटेड आप लोगों ने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस रिट्रीवल बेस्ड थे, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स थे जो आपसे पूछे जा सकते थे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट में. इसके अलावा सेंट्रल आइडिया और टोन रिलेटेड क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, मेक श्योर यू पीपल पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट इज गोइंग टू बी ऑल डियर स्टूडेंट्स. Keep building a good reading habit. It is going to help you in your CLAT exam. Bye bye. Take care.